सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कश्मीर न्यूज में दोबारा आपका खैर मकदम है। लगातार लॉकडाउन रहने की वजह से वादी कश्मीर में तकरीबन हर शोबा मुतासिर है, जिसमें फूलों का बिजनेस भी शामिल है। नर्सरी मालिकीन को इस मरतबा मौसमी पौधों को फेंकना पड़ रहा है। अगर सूरत हाल में बेहतरी नहीं आती है तो नर्सरियों में काम करने वाले बेशतर अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। रियाज अहमद वादी कश्मीर की मशहूर नर्सरी के मालिक हैं। वो पूरी वादी में फूलों के पौधे सप्लाई करते हैं। रियाज अहमद लॉकडाउन की वजह से उनके बिजनेस को हो रहे नुकसान पर बेहद मायूस हैं, बेहद दिल बर्दाश्ता है। फूलों के पौधे लगाने का अहम सीजन मार्च और अप्रैल होता है। रियाज अहमद के जैसे बिजनेसमैन न सिर्फ घर में उगाए गए फूलों के पौधे रखते हैं बल्कि बैरूनी रियासतों से दरामद भी करते हैं। लेकिन लॉकडाउन ने रियाज अहमद को तमाम तर सीजनल पौधे फेंकने पर मजबूर कर दिया। रियाज का कहना यही है कि इस साल उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता साल अगस्त के बाद पैदाशुदा हालात ने उनके बिजनेस को बेहद मुतासिर किया था, ताहम उन्हें उम्मीद थी कि वो इस सीजन में नुकसानात की भरपाई कर पाएंगे, लेकिन अब इनकी परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। तो इससे जो हम बंद रहा, इससे हमारा काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जो हमारा सीजनल है वो फेंकना पड़ा, तो इससे हमारा बहुत माली नुकसान हो गया है। बाद हमारा नवंबर में सीज़न होता है उस सीडलिंग का, उसमें भी बर्फबारी हुई यहाँ से, उसमें भी नुकसान होगा। अब सोच रहे थे कि हम इसमें अभी मार्च में ये रिकवर करेंगे, लेकिन अभी ये हो गया अचानक से ही, तो इससे बहुत हमारा नुकसान होगा। और जितना लास्ट ईयर हमारा इस टाइम में सेल हुआ उस मतलब 100% में से 25% अभी सेल हुआ है। तो बाकी तो ये सीजनल है सारा फेंकना पड़ा जो हमारा सीजनल है। रियाज की नर्सरी से 1 दर्जन से ज्यादा अफराद का रोजगार जुड़ा हुआ है। इन मुलाजमीन ने खदशा जाहिर किया कि अगर हालात में जल्द सुधार नहीं आया तो वो अपने रोजगार तक से ही महरूम हो सकते हैं। इन्हीं वर्करों की काविशों से ये रंग बिरंगे पौधे मार्केट में दस्तयाब होते हैं। सुबह से शाम तक इसी पर खड़े रहते हैं, फिर उम्मीद होता है कुछ चलेगा, थोड़ा हमारा घर भी चलता है। जैसे हम 10 या 15 आदमी काम करते हैं, हमारा घर भी चलता है। तो जब यहाँ कुछ आएगा नहीं तो हमारा घर भी कैसे चलेगा। तो यही है, हमारी भी उम्मीद इसी पर होती है, हमारा घर भी होता है। तो इस साल आगे क्या उम्मीद है सर? उम्मीद है अब कुछ सरकार अगर करेगी, कुछ गवर्नमेंट करेगी तो थोड़ा हो जाएगा। जिस साल से चल रहा है तो मुश्किल है, ऐसे क्या बनेगा अगर ऐसे ही रहेगा हालात। तो हमारा काम पूरा बैठ गया। नवंबर में भी नहीं चला, पिछले साल भी हो गया ऐसे ही, थोड़ा हो गया। तो इस साल तो पूरा ही बैठ गया। अब ऐसे अगर रहेगा क्या बनेगा फिर? यकीनन लॉकडाउन ने मुख्तलिफ शोबों की रफ्तार धीमी कर दी है, ताहम जिस मकसद के लिए ऐसा किया गया उसकी अहमियत और इफादियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इंतजामिया को मुतासिरीन की मुश्किलात कम करने के लिए बाज़ाबातकारी की पॉलिसी वज़ा करने की बेहद जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। 2RR ने मास्क बनाने की एक पहल शुरू की है। उन्होंने कुंजुर, नाराबल, बीरवा और पटन में बेरोजगार नौजवान लड़कों और लड़कियों को मास्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उन्हें फौज की जानिब से मास्क बनाने पर मुआवजा दिया जाता है। गगरपुरा कैंप के मेजर मिश्रा ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि वो 30,000 मास्क तैयार करने का मंसूबा रखते हैं। इसमें अब तक 10,000 मास्क तैयार किए जा चुके हैं। ये मास्क जम्मू कश्मीर पुलिस, महकमे हेल्थ, म्यूनसिपल कमेटियों और आम लोगों में तकसीम किए जा रहे हैं। मकामी नौजवानों ने भी आर्मी के इस इक़दाम पर खुशी का इजहार किया। एक कैंप लगाया है और लोगों को मास्क बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, और जिसमें हमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और वो बनाने के बाद हमने इन बच्चियों को वो दे दिया है, और उसके बाद वो है फ्री ऑफ कास्ट हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस, म्यूनिसिपलिटी, पंचायत और आम लोगों को वो फ्री में दे रहे हैं। और हम मशकूर है आर्मी 2RR कैंप जो यहाँ गगरपुरा का है, उनके हम मशकूर है। उन्होंने जो है कबल वक्त और फिल वक्त उन्होंने इस पे कदम उठाया है और ये जो है मास्क बनाने का काम शुरू किया है।
कठुआ से राहत की खबर है। कठुआ में कोरोना वायरस का वाहिद मरीज सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अपने आबाई गांव पहुंचने पर पुलिस इंतजामिया ने इनको फूल माला पहनाकर इस्तकबाल किया। घर वालों ने भी खुशी का इजहार किया और उसकी आरती उतारकर इस्तकबाल किया। अब कठुआ जिले में कोई भी मुस्बत केस नहीं है। लोग तो वैसे भी अवेयर हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लॉकडाउन नियमों का पालन करें और जितना हो सके बाहर ना आए। एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद करें, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर रहा है वो समझो आप अपने आप की मदद कर रहा है। जो कोरोना के खिलाफ जंग भारत ने छेड़ी हुई है, जिस हिसाब से लोगों ने इसको लिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये हम जंग जीतेंगे। बड़ी खुशी है हमें, वो ठीक होके घर पे आ गए, बड़ी ज़्यादा खुशी है। मैं सभी का थैंक यू करती हूँ, डॉक्टर्स का, जिन्होंने मेरे पापा को ठीक करके घर पे भेज दिया। तो ये 18 को हमने इसका सैंपल लिफ्ट किया और 21 को इसकी रिपोर्ट आई है, जिसमें ये पॉजिटिव पाया गया है। 21 तारीख शाम को ही हमने इसे जो डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल है, चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल जम्मू, वहाँ हमने इसको भेज दिया था एम्बुलेंस में। और ये 21 तारीख से लेके वहीं पे इलाज इसका चल रहा था और अभी 2 इसके जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव पाए गए और इसको कोरोना फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। फुली ट्रीट होके ये हमारे पास वापस अपने घर आ गया है। तो ये एरिया भी हम कहेंगे अभी कोरोना फ्री है और हमारा डिस्ट्रिक्ट भी कोरोना फ्री हो चुका है। लद्दाख में आज कोरोना वायरस के मजीद 4 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। इनमें करगिल से 3 मरीज जबकि लेह से 1 मरीज है। अब लद्दाख यूटी में कुल 21 मुस्बत केस हैं। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रिगजन संपल ने बताया कि बैरून रियासतों में फंसे लद्दाखियों को निकालने का काम जारी है और आज भी 230 तलबा करगिल पहुंचे हैं। आज का जो हमारा पॉजिटिव केसेस का सेकंड नेगेटिव आया है, उसको गिनकर लद्दाख में अब 24 हमारे एक्टिव केसेस रह जाएंगे, जिसमें से लेह में 19 होंगे और कारगिल में 5 होंगे। आपको जानकारी है कि छुशोद गुम्मा लद्दाख का पहला कंटेनमेंट जोन था। वहाँ से जो हमारा लास्ट नेगेटिव केस आया था वो 3 अप्रैल को आ गया था। तो अब समय पूरा हो गया है, तो आज हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि छुशोद गुम्मा को कंटेनमेंट जोन से हटाएंगे और इसके बारे में आज ही जो डीसी ले हैं वो एक उसमें ऑर्डर जारी करेंगे। कल शाम से आज तक हमें लगभग 500 कोविड-19 के सैंपल्स के रिजल्ट मिले हैं। सारे सैंपल्स हमारे नेगेटिव थे। इसमें छुशोद युक्मा का हमारे एक पॉजिटिव केस था, जो कि उनका एक सैंपल जो है नेगेटिव आया था। आज उनका दूसरा सैंपल नेगेटिव आया है, तो वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। तो आज उनको हम लोग रिलीव भी करेंगे। ज़ंस्कार तलबा यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि तलबा यूनियन ने कहा कि लद्दाख के दरमानदा तलबा को बसें फराहम नहीं की जा रही हैं। उन्होंने इस सिलसिले में इक़दाम की मांग की। जिला पुलवामा में आज जुमा और रियाज नाइको की हलाकत के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इंतजामिया ने पहले ही लोगों से अपील की थी कि वो आज भी मसाजिद के बजाय घरों में ही नमाज जुमा अदा करें। इस दौरान कस्बा पुलवामा में सख्त बंदिशें आई थीं। एमरजेंसी में चलने वाले अफराद से भी पूछताछ की जा रही थी। कोरोना वायरस के पेश नज़र जिला शोपियां में लोगों की नकलो हरकत पर लगातार पाबंदी आयद है। जिले में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। निजी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिले के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तार से सील कर दिया है। जिले के मेन रोड पर भी रुकावटें खड़ी की गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ उन्हीं अफराद को चलने की इजाज़त दे रही हैं जिनके पास इंतजामिया की जानिब से जारी करदा पासेस हैं। SHO शोपिया जावेद अहमद लोगों को लगातार कोरोना के बारे में जानकारी फराहम कर रहे हैं। जिला अस्पताल किश्तवाड़ में अभी तक 300 नमूने जमा किए गए हैं। कोरोना वायरस से मुताल्लिक जानकारी के लिए सरकार की जानिब से उठाए गए इक़दाम की बिना पर जिला इंतजामिया किश्तवाड़ काम कर रही है। जिला अस्पताल किश्तवाड़ ने कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर कायम किया है। किश्तवाड़ में बगैर टेस्ट के जो भी बाहर से आता है उसका यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। नमूने जमा करने के बाद उनको उधमपुर भेजा जाता है। 1 या 2 दिन में नतीजे आते हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कल जितने भी नमूने जांच के लिए भेजे गए थे वो सब मनफी पाए गए हैं। क्वारंटीन में रखे गए 2500 अफराद को जल्द डिस्चार्ज करने को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया डोडा ने 3 अस्पतालों में सैंपल कलेक्शन सेंटर कायम किए हैं। SDH गंधू में 375 नमूने जमा किए गए हैं। SDH ठाठरी में 222 और SDH भद्रुआ से 450 नमूने जमा किए गए हैं। इन नमूनों को जम्मू भेजा जा रहा है। नमूनों की बरवक्त जांच से जिले को कोरोना वायरस से महफूज रखा जा सकता है और क्वारंटीन सेंटरों में भीड़ कम हो जाएगी।
करता था शिमला में, और हाँ वहाँ से हमें आज यहाँ पे लाया गया है भद्रवा में। तो यहाँ पे आज हमारा टेस्ट लिया जा रहा है। से यहाँ लाया गया, अगर हमारा टेस्ट मतलब अच्छा हो गया तो हम घर वापस लौटेंगे अपने घर वालों के साथ। मतलब 317 सैंपल्स लिए हैं। मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में वो सबसे हाईएस्ट है अभी तक। इस माह रमज़ान के महीने में जो रोज़ेदार लोग हैं वो अपने घरों में जल्दी जा सकेंगे, अपनी ईद मना सकेंगे, आराम से घरों में रोज़ा रख सकेंगे। और दूसरी जो मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे स्ट्रेस रहती है कि हमें जी क्वारंटाइन किया गया है, वो स्ट्रेस उनकी रिलीज़ हो जाएगी। जीएमसी राजौरी के बर्खास्त किए गए पैरामेडिकल स्टाफ का खामोश एहतजाज जारी है। ये अफराद मेडिकल कॉलेज के अहाते में एहतजाज कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि इनको एक्सटेंशन लेटर दिया जाए। न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए इन लोगों ने कहा कि वो सरकार से इंसाफ चाहते हैं। उनका कहना है कि इनकी मांग कोई भी सुनना नहीं चाहता है। 5 डेज हो गए यहाँ पे स्ट्राइक करते हुए, और हम गवर्नमेंट से बार बार इसी बारे में अपील कर रहे हैं कि हमारी मतलब हमारे आसारों पे थोड़ी नज़र डालें, क्योंकि वो इसी बात पे अब हर बार हम जाते हैं उनसे मिलने या किसी से भी कोई भी डिस्कशन करें, वो हमें यही कह रहे हैं कि आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो भी था 1 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट था तो SRO 24 में GMC श्रीनगर में भी लगे हैं, उनको भी एक्सटेंशन मिली हुई है। 384 वालों का भी यही सिस्टम था, उनको भी एक्सटेंशन मिली है। तो हमारे साथ ही क्यों नाइंसाफी हो रही है? GMC राजौरी में SRO 24 के अंडर रिक्रूट हुए थे, लेकिन जो जैसा कि आप देख रहे हैं हमें आज 36th डे एंटर हुआ हमारा स्ट्राइक का, जिसमें 16 डे हमारा हंगर स्ट्राइक का है। लेकिन हम ये समझ नहीं आ रहा कि जो गवर्नमेंट है वो खामोश तमाशाई बनकर हमारे हंगामा आराई पर मजबूर क्यों कर रही है।